आदरणीय बहन जी, आज के साक्षात्कार में इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी दर्शकों को श्री श्याम मंदिर मनोरा धाम से नमस्कार। हमारे सामने श्री श्याम मंदिर मनोरा धाम के परम आदरणीय बहन जी श्री ओमेंद्र महाराज जी बैठे हुए हैं। आज आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। बहन जी, सर्वप्रथम आपका परिचय। मेरा परिचय वैसे ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, जो भी मैं बता देता हूँ। पास में गाँव मनोरा का निवासी हूँ और आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मैंने कुछ समय गोकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में शिक्षा ली थी और फिर मैंने BSc जो किया था वो महाराजा कृष्ण बरेली से किया था। मनोरा धाम के महंत आप कैसे बने? ये सब अकस्मात हुआ था। मेरा इस तरीके से जो कहीं मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो इस तरीके से कुछ नहीं था कि कभी महंत बनूँगा, ये सब कुछ होगा। ये बाबा की कृपा से सब कुछ हुआ है। शुरुआत में जब मैं आरती करता था तो मैं महंत नहीं था, मंदिर कमेटी का केवल अध्यक्ष था। और जब मेरे हाथों से चमत्कार हुए तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे परोपकार के लिए चुना है। और जब परोपकार के लिए चुना है तो पूर्ण रूप से भक्तों के लिए, आम जनमानस के लिए अपना जीवन एक तरीके से लगाया जाए और लोगों को फ़ायदा हो। तो जब ईश्वर ने मुझे चुना है तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यक्ति मनोरा धाम आए, जो भी भक्त मनोरा धाम आए, उनके चेहरे पर मुस्कान रहे, उनके घरों में खुशहाली रहे। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। बहन जी, देखिए, हर के जीवन में एक गुरु होता है और आपके ऐसे कौन से गुरु हैं और आपके ऐसे गुरु ने क्या प्रेरणा दी कि आपके और जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके गुरु ने जो प्रेरणा दी और आपके जीवन का उद्देश्य। मेरे गुरुदेव जो हैं वो परम आदरणीय श्री 108 बाबा देवरा बाबा हैं, जिनका वृंदावन में आश्रम है। देवरिया गाँव के रहने वाले हो, तो देवरा बाबा ही मेरे गुरु हैं और उन्हीं की प्रेरणा से जो कुछ हो रहा है, ये जो भी चमत्कार होते हैं, जैसा भी होता है, या मुझे उन्होंने महंत बनाने का वो किया, तो ये सब देवरा बाबा की कृपा से हुआ। देवरा बाबा ने मुझे श्याम बाबा से मिलाया, भोले बाबा ने मुझे श्याम बाबा से मिलाया और आज मनोरा धाम पर इस तरीके के जो वर्ल्ड लेवल के चमत्कार हैं वो अगर हो रहे हैं तो बाबा कर रहे हैं, देवरा बाबा कर रहे हैं और श्याम बाबा कर रहे हैं। देखिए, मनोरा धाम इस समय आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र माना जा रहा है और विश्व में इसमें विख्यात होता जा रहा है। क्योंकि आपने भी बनारस का भी दौरा किया था, वहाँ भी लोगों ने कहा जैसे काशी हमारी विश्वविख्यात है, ऐसी मनोरा धाम को विश्वविख्यात है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने में आपकी क्या अहम रणनीति है? नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान केवल घमंड और अहंकार कर सकता है और एक क्रेडिट ले सकता है, लेकिन जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है। ईश्वर के बिना इंसान के बस का कुछ भी नहीं। एक काम भी ईश्वर इंसान नहीं कर सकता अपने हाथ से, अगर ईश्वर की कृपा ना हो। मनोरा धाम को अगर इतना बड़ा धाम बनाया है तो ईश्वरी कृपा से बना है, बाबा की कृपा से बना है। उन्होंने इस भूमि को चुना क्योंकि उनकी जन्मस्थली है। ऐसा मुझे अपना मतलब इतिहास उठा के देखा, उसमें भी यही था। तो इस भूमि से उनको प्यार है और जन्मभूमि से हर किसी इंसान को प्यार होता है, हर देवता को होता है, हर देव को होता है, सिद्ध पुरुषों को होता है। तो बाबा अगर इतने बड़े चमत्कार यहाँ कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी ये जन्मस्थली है। देखिए, चमत्कार की बात आती है तो बहन जी, आप मनोरा धाम पे श्याम भक्तों के साथ चमत्कार करते कैसे? आप करते हैं बाबा? श्याम नहीं करते कैसे? मैंने किसी भी वीडियो आज तक नहीं बोला चमत्कार मैं करता हूँ और इंसान कर भी नहीं सकता है। ये सब चमत्कार बाबा करते हैं। मुझे तो निमित्त बात बनाया है, मुझे माध्यम तो चुनता है कोई भी। भगवान राम आए तो वो भी माध्यम बन के आए, कृष्ण आए वो भी माध्यम बन के आए, बाकी और धर्मों में भी लोग अगर आए हैं तो वो सब माध्यम बन के आते हैं। चमत्कार करने वाला ईश्वर होता है, केवल एक ईश्वर होता है, वही कर सकता है। किसी को ये गलतफहमी अगर दिमाग में बैठ जाती है चमत्कार मैं कर रहा हूँ, तो वो चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार ईश्वरी कृपा से होते हैं, ईश्वर करता है, सिर्फ इंसान के लिए माध्यम बनाया जाता है। इसलिए उसको कभी घमंड और अहंकार और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर एकदम सरलता है। और जगह आपने देखा होगा कि टिकट लगता है, पैसे लगते हैं बहन जी से मिलने के और सब हर चीज़ चलती हैं। हमने यहाँ पर सरलता इसीलिए रखी है क्योंकि चमत्कार मैं कर ही नहीं रहा हूँ, चमत्कार सब ईश्वर कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ एक नौकर बना के भेजा कि तुम्हें जो नौकरी दी है वो नौकरी पूरी करो अपनी, और बस वो नौकरी मैं पूरी करता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मेरे जहन में हमेशा ये रहता है कि बाबा यहाँ जो भी आए उनकी जितनी भी समस्या है उनको हर लेना और उनको खुशहाली देना, बस। इसके अलावा मेरे माइंड में कभी कोई बात ऐसी नहीं आती कि मैं अपने स्वयं की वीडियो जब खुद देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि अरे मैंने इसको चला कैसे दिया, अरे ये ऐसा कैसे करती है। फिर मुझे लगता है मैं खुद चला रहा हूँ तो बाबा चला रहे हैं। देखिए, आप विज्ञान के एक छात्र रहे हैं और विज्ञान कहती है कि दवा और दुआ दो चीजें अलग अलग हैं। तो आप विज्ञान के छात्र हैं, आप दवा पे यकीन करते हैं या दुआ पे यकीन तो करते हैं? दोनों का बड़ा एक दूसरे कॉम्बिनेशन है। आप देखते हो कि कोई भी डॉक्टर, बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, जब OT में जाता है तो वो ईश्वर को याद करके ही जाता है कि मैं इस पेशेंट को देख रहा हूँ, इस ऑपरेशन मेरा सफल हो जाए, वो भी जब ईश्वर को याद करते हैं। और दोनों का बहुत एक तरीके से जब कॉम्बिनेशन होता है तभी कहीं फ़ायदा होता है। आप केवल डॉक्टरी इलाज पे ठीक नहीं हो सकते जब तक दुआ आपके साथ नहीं होगी, और दुआ के साथ थोड़ा मेडिसिन भी जरूरी है। इसीलिए कभी किसी वीडियो में हमने आपने ये नहीं देखा होगा मैंने किसी को ये
मत जाओ। डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर से अगर ठीक नहीं हो पाओ तब मनोनाथ धाम आओ। पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास पूरा इलाज कराओ। अगर किसी कारणवश डॉक्टर से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो आप मनोनाथ धाम आओ। यहाँ बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि डॉक्टर से फेल, और एक तरीके से देखा जाए अगर एम्बुलेंस और वेंटिलेटर आ रही है ऑल ओवर वर्ल्ड का एकमात्र मंदिर है जहाँ वेंटिलेटर देखने को मिलेगी। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मंदिर पे वेंटिलेटर या एम्बुलेंस जा रही हो। क्यों जाएगी? डॉक्टर तो डॉक्टर के लिए रिकमेंड करेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करेगा। पहली बार जब आप पूछते हैं किसी पेशेंट के जो साथ वाले आते हैं तो उनसे पूछते हैं आप मनोनाथ धाम कैसे आए, तो बड़ा मुझे भी ऐसा लगता है। वो लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमसे मनाओगे आप मनोनाथ धाम घुमा लाओगे। जब डॉक्टर यहाँ भेज रहे हैं तो डॉक्टर से हमारा किसी भी प्रकार से कोई दोष भावना नहीं हो सकती। वो जब यहाँ पर भेज रहे हैं तो ये बाबा की असीम कृपा है जमीन पर कि डॉक्टर लोग भी यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए, मनोनाथ धाम से बहुत सारे पाखंडी, ढोंगी, तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई। बहुत सारे लोग जाते थे, पैसा ठगते थे माताओं बहनों से, यहाँ से उनकी दुकानें बंद हो गई। उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं हमें मालूम पड़ा है, सोशल मीडिया का मतलब नाराजगी झेलनी पड़ रही है। तो उनकी दुकानें बंद गई, उनकी दुकानों के बारे में क्या हुआ जिनकी दुकानें बंद हो गई? सबके लिए तो गलत कहना नहीं, थोड़ा सही नहीं रहेगा। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो निःशुल्क इलाज भी करते हैं और एक तरीके से ईश्वरी कृपा है। और लेकिन हाँ, बहुत अधिक मात्रा में ये बात कह सकते हैं क्योंकि मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे जो लोग सनातन धर्म में और धर्मों में मतलब एक पाखंड और आडंबर, किसी को रोग कुछ है उसको गुमराह करते जा रहे हैं, रोग बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। उनको ये नहीं मतलब कह रहे हैं कि आप भाई हमसे ठीक नहीं हो पा रहा है, आप डॉक्टर के पास ले जाओ। बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके की जो पाखंड और आडंबरी, और सबसे मेन चीज़ है कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ठीक कर रहा है तो ईश्वरी कृपा से कर रहा है। तो वो व्यक्ति अचानक कृपा का रेट कैसे लगा देता है कि भाई इतना रसीद कटेगी तुम्हारा, इतना ये होगा और इस तरीके से तब तुम मिलोगे, तब तुम्हारा वन पूजन होगा, तुम्हारे घर में ये लाओ वो लाओ। इस तरीके की जब बातें वो करते हैं तो पाखंड नजर आने लगता है क्योंकि आप ईश्वर की आड़ में कहीं ना कहीं आप लोगों से पैसा ठगने की काम कर रहे हो, वो गलत है। आप अगर वास्तव में आपको कृपा है तो आप हाथ रखो ना। आप देखते हो केवल में जब हम बैठते हैं तो हम केवल हाथ रखते हैं, जल पिलाते कहते हैं जाओ आगे। हम किसी से ये कहते हैं नहीं भैया तुम आना, तुम हवन भी कराना, तुम ये भी कराना, तुम वो भी कराना, तब जाके तुम्हारे साथ ऐसा होगा या इतने रुपए लगेंगे तुम्हारे इलाज में, ये तो हम बोलते ही नहीं है। आगे बढ़ जाता है इंसान, लौट के आगे में बताता है महाराज जी आपने जल दे दिया था और आशीर्वाद दे दिया, मैं ठीक हो गया। और उसके बावजूद भी मैं उसे ही नहीं कहता हूँ आप अपना नंबर दो, कहाँ से आए हो और लाओ कुछ दक्षिणा दो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ कुछ चलता ही है। तो जो इस तरीके से लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ आज बहुत सारी तादाद में लोग हमारी कॉपी बहुत कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहें कॉपी बहुत कर रहे हैं और उन लोगों से बहुत सतर्क रहें। आसपास में भी बहुत सारे लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। कुछ लोग महंत बन गए हैं, मतलब अकस्मात एकदम महंत बन गए वो, और उनके लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया और एकदम मनोनाथ धाम की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से विशेष सतर्क रहें। आप आस्था है, कहीं भी किसी भी मंदिर में कोई जा सकता है, भगवान हर जगह है, लेकिन ऐसे लोगों से बचे रहो जो ढोंगी हो, पाखंडी हो, आडंबरी हो, जो आपसे किसी तरीके के पैसे का सवाल करें या किसी और वस्तु का सवाल करें। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालच है और लालच बस वो इस फील्ड में आए हैं और वो गलत है। ऐसे लोगों से बचें। लेकिन बहुत सारी नकारात्मक शक्ति हमने यहाँ पे देखा है, आपके टच होते उससे ही हो जाती है। वो नकारात्मक शक्ति कैसे सही होती है, वो जाति कहाँ है आखिरकार? देखो ये भी कह पाना बहुत मतलब मुश्किल है क्योंकि जो भी कुछ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ईश्वर बाबा कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा मुझे प्रेरणा देते हैं अचानक से। मुझे जैसे बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, जैसे किसी को मैंने अचानक से उठा लिया, व्हील जैसे उठा लिया, तो वो संकेत मुझे ऊपर से ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 6 बार आगे 5 बार आगे, महाराज जी आप मुझे नहीं कर रहे, तो मुझे ये कह देता हूँ कि जिस दिन संकेत बाबा का मिलेगा तो उनका आपको चला देंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से हम कुछ कर रहे हैं, अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। सुबह उठते हैं, पूरा माइंड हर चीज़ बाबा पे सौंप देते हैं। बाबा पूरे दिन में क्या आप कराओगे क्या नहीं कराओगे आप जानो, अच्छा कराओगे गलत कराओगे सब आपके हाथ में है। लोग कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर अपना माइंड लगाना शुरू करते हैं। जब अपना माइंड लगाना शुरू कर देते हैं तो कृपा हट जाती है। इसलिए मैं अपना माइंड नहीं लगाता हूँ, जो कुछ भी होता है सब बाबा को छोड़ देता हूँ। बाबा आज इसको चलाना है, इसको ठीक करना है, इसको करना है, बाबा से रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कोई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गंभीर है, संकेत लगता है बाबा से कि इसको हम सही चला सकते हैं, अचानक से संकेत लगता है। अचानक जैसे मैं एक तरफ जा रहा हूँ और अचानक एकदम उड़ जाता हूँ। तो कभी कभी देखा कि वहाँ कोई गंभीर पेशेंट होता है, उसको देखा ठीक हो गया, तो संकेत तो बाबा ने दिया ना, जा रहा कहीं मुड़ गया कहीं, तो संकेत कौन दे रहा है? ऊपर दे रहा है, मैं अपना संकेत माइंड चला रहा हूँ। तो ये बहुत ही वैसी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि विज्ञान है कि विज्ञान क्या है कि पराविज्ञान है, और जो पराविज्ञान है उसको समझ पाना हम आम इंसानों की या आम लोगों की कोई मतलब वो है, क्योंकि पराविज्ञान एक पूरी सृष्टि के लिए कोई ब्रह्मांड में कोई शक्ति चला रही है। उस शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है, उस शक्ति को महसूस किया जा सकता है, उस शक्ति से प्यार किया जा सकता है, लेकिन उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगा कि और यहाँ जो भी छोटा सा बड़ा सा चमत्कार जो भी होता है वो बाबा अटेंडम में कराते हैं, बस ये है कि मेरे माध्यम से कराते हैं।
धाम पे कोई पैसे का चलन, आपसे मिलने का, मर्जी दिखाने का कोई चलन है धाम ना, में? मैंने ये दूसरा फिर कर रहा हूँ एक बार, जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मनोना धाम तो पैसे का चलन नहीं चलेगा। भले चाहे सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाए, कुछ लोग खिलाफ भी हो जाते हैं, अचानक से मैं कोई चीज़ बंद करा देता हूँ तो दुकानदार भी खिलाफ हो जाते हैं, अरे महाराज ने ये डिसीजन कैसे ले लिया, आपके लिए स्टॉक है इस चीज़ का, ठीक है। बहुत सारे पीछे आपने लोग नाली बंद करा दिए थे, टीपक बंद करा दिए थे, इत्र बंद करा दिए, ठीक है। और इस तरीके से जो गलत तरीके से प्रसाद बेचते हैं उनको हमने थोड़ा सा टाइट कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कोई व्यक्ति जब मतलब जो फालतू खर्चा था धाम पे, फालतू धाम खर्चा पर आए, था, उसकी जेब में 10 रुपये भी ना हो जाए, किसी भी से आप लेकिन वो मांगते हैं, ऐसा आपको करना पड़ेगा। मुझे बोलने दो, आप बोलिए। जब कोई व्यक्ति जिसकी जेब में 10 रुपये भी ना हो, वो मनोना धाम पर आए तो उसको ये ना लगे कि अरे काश मुझे 100 रुपये होते तो मैं मेहंदी से मिल लेता, या इतने रुपये होते तो मैं दर्शन कर लेता। 1 रुपया भी उसकी जेब में ना हो, डायरेक्ट दर्शन करे, डायरेक्ट मुझसे मिले, डायरेक्ट यहाँ की कृपा पाए। क्योंकि कृपा का रेट लगाने वाले हम कौन होते हैं? किसी का हमने कैंसर ठीक कर दिया, उसका हम क्या रेट लगाएंगे? किसी के घर में खुशहाली ला दी, उसका हम क्या रेट लगाएंगे? रेट है ही उस चीज़ का, निःशुल्क है वो। जब ऑक्सीजन निःशुल्क मिल रही है, जब सूर्य का प्रकाश निःशुल्क मिल रहा है, तो जब वो चीज़ें, अनमोल चीज़ें हमें निःशुल्क मिल रही हैं, तो हम कृपा का रेट कैसे लगा? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ा पांडाल बनाया, बैठ गए वो, और उसके बाद उन्होंने रेट तय कर दिए, ठीक। और आपने देखा होगा बहुत सारे व्यास गद्दी पे बैठने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बता दिया, अरे माताएं बहनें आज चावल ले आएँ, माताएं बहनें आज दे रहे हैं, आज इसका भोग लगेगा, ये होगा वो होगा। अब वो बेचारी भागती जा रही है, नहीं है व्यवस्था कर रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो गलत है। एक मैं आपको घटना बता रहा हूँ, रात मैंने फेसबुक देखा, एक ऐसे व्यास गद्दी पे बैठने वाले महात्मा थे, जब उनकी पत्नी बीमार हुई तो उन्होंने उस पत्नी का मंगलसूत्र बेचा, तब उसका इलाज कराया। और बहुत बहुत बड़ी कथा करते थे, 1 रुपये नहीं लेते थे किसी से, वो तुलसी के पत्ते लेते थे केवल दान में। ऐसे भी महात्मा, ऐसे भी महापुरुष हैं। और आज लोगों ने क्या किया, कथा कितने की होगी भैया, 10 लाख रुपए लगेंगे, 9 लाख रुपए लगेंगे। अब तुमने कथा को डेट लगा दिए, तो वहाँ जो कथा सुनने वाले तो कथा नहीं सुनते हैं, वो केवल सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, और उतनी देर में बैठ के कथा में बैठ के वो अपने गेम खेलते हैं, अपना कुछ और कुछ करते हैं। कथा पर उनका कोई ध्यान नहीं, फोकस नहीं है, क्योंकि महाराज जी तो बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर पंडाल बना दिए हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में है क्या, भेड़ चाल है, उन्हीं कथा में बड़ी भीड़ जा रही है, हम भी चलो। अब कथा की कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन भीड़ को देख के भीड़ भाग रही है और वहाँ बैठ रही है। और महाराज जी जो उल्टा सीधा कर रहे हो, एक महात्मा ने बोला कि संत है वो बहुत बड़े, बहुत विख्यात है, उन्होंने बोला कि अगर आपके मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगल सूत्र नहीं है तो आप समझो खाली प्लॉट हो, आपके भी रजिस्ट्री नहीं। माताओं बहनों के प्रति उनकी सोच देखो आप, और लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। सोचो क्यों फॉलो इसलिए कर रहे हैं, उनको फॉलोअर्स ज़्यादा है, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लाओ हम भी फॉलो करते हैं उनके लिए, उनकी बात उसने। आप माताओं बहनों को सोच कर रहे हो, खाली प्लॉट हो गई। आपके घर में भी सिस्टर है, आपके घर में भी माताएं बहनें हैं, अगर मंगल सूत्र नहीं है अगर किसी तरीके से, तो खाली प्लॉट हो गए वो। ऐसी तो सोच वाली, ऐसी मानसिकता वाले लोग व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, लाखों लोगों ने फॉलोअर कर रहे हैं, और सनातन धर्म कहीं का कहीं जा रहा है, भटक रहे हैं लोग। उनको ये नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है, हम किस तरीके से आगे बढ़ें, कैसे घर में खुशहाली आए, कैसे घर में क्या हो। बस उनके लिए क्या है कि जहाँ सारे लोग जा रहे हैं वहीं हम चले जाएंगे, भले सारे लोग गड्ढे में कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, उनको ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि समय खर्च करना है अपना, बाकी कुछ नहीं। मैंने जी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की आपकी क्या रणनीति? देखो, ये तो रणनीति वाली बात आ जाती है, तो वहाँ एक तरीके से देखा जाए लालच और दूसरे के कहते हैं ना वोट बैंक का, ये सब चीज़ें कि मैं सनातन को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं सनातन को आगे बढ़ा सकते, ईश्वर का धर्म और कई हजार साल पुराना धर्म है ये। बहुत सारे धर्म पैदा भी नहीं होते, तब से है सनातन धर्म। तो एक आम इंसान की बस की बात नहीं, सनातन धर्म को फॉलो करो और सही तरीके से फॉलो करो और तथ्यों पे जाओ। जैसे किसी समय किसी ने कोई नियम बनाया, जैसे आज मैं यहाँ कोई नियम बनाऊँ तो आज के समय को देख के तो नियम बनाऊँगा। अब ये तो नहीं हुआ कि मैंने आज के समय पे नियम बनाया वो 1000 साल बाद भी कोई नहीं चले। हमें अपना भी माइंड लगाना चाहिए, और अपना माइंड लगाने के बाद जैसे लोग कहते हैं कि इस भोर में उठने वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं। अखबार वाला बेचारा कभी पैसे वाला नहीं बन पाता है, सुबह उठता है। दूध बेचने वाला कभी पैसा वाला नहीं बन पाता है। अब कोई रात के 2 बजे 3 बजे तक काम कर रहा है तो वो सुबह 4 बजे कैसे उठ जाएगा? सोचो। तो जो थोप दिया वो थोप ना करे। हम ईश्वर को माने, सच्चे मन से माने, सच्चे दिल से माने, डर से ना माने। 99% लोग भगवान को डर से मानते हैं। कोई उन्हें समझा देता है कि तुम इस दिन ये काम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में पित्त दोष है, तुम्हारे घर में काल सत्य होगा, तुम्हारे घर में ये चीज़ें हैं। तो जो थोपना होता है किसी के लिए, उसके मन में तुमने पहले डर बैठा दिया। अब उसको करना है कुछ, अब वो तुम्हारे डर की वजह से कर रहा है कुछ। मंदिर में भगवान से मिलने नहीं जा रहा है, डर बैठा दिया कि सोमवार को अगर 1 लोटा में जल नहीं चढ़ाऊंगा जाके भोले और नाराज हो जाएंगे। क्यों? किसी ने समझा दिया उन्हें बचपन से। ठीक, तो वो बेचारे संडे को खा लिए, संडे को जा ही नहीं रहा है, सोमवार को जाना समझा रखा है ना किसी ने। सोमवार को उसका कोई जरूरी काम लगा हुआ है, फिर भी जा रहा है, उधर उसकी ट्रेन छूट जा रही है, मेट्रो छूट जा रही है उसकी। क्यों?
इंसान के लिए क्या कर दिया, कठपुतली बना दिया लोगों ने, बैठ गए मंच बना के अपना और फिर अपने नियम लागू कर दिए। किसी ने, अभी मैंने देखा था एक किसी ने, महात्मा ने बोल दिया कि कनैल का पुष्प चढ़ाओगे 2 लोटा, एक एक फूल 15-15 रुपये का 150 रुपये में बिक गया बरेली के अंदर कनैल का फूल। उन्होंने तो बोल दिया, अब कनैल का फूल लेने पूरी पब्लिक दौड़ गई, फॉलोअर्स ज़्यादा उनके, वीडियो वायरल होते हैं आजकल। तो उन्होंने कनैल का फूल मैं भी चढ़ाऊंगा, अब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने 150 रुपये खरीद ली, लाओ हम चढ़ाएंगे, बोला है उन्होंने, कृपा होगी, कृपा भगवान के कनैल के फूल के भूखे हैं। आप भी सोचो, आप सच्चे मन से मान के दो, मनोरंजन हम भी चमत्कार को क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? आडंबर नौटंकी पाखंड से बिल्कुल दूर है। यहाँ भी अगर हम वो चीज़ कल से शुरू करते हैं कृपा से तुरंत से। ईश्वर होते हैं भाव के भूखे, वो इन चीज़ों के भूखे नहीं है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मन में डर बैठा दिया, तुम उनके लिए 1 लोटा नहीं 10 लोटा दूध चढ़ाओगे, भाव से चढ़ाओ। बिना भाव के चढ़ाओगे आप कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होना, पूरे टाइम को खाली कर दो आप, बोले बाबा आपसे कुछ नहीं होंगे। भाव का केवल आप थोड़ा सा 10 ग्राम भी चढ़ा दोगे तो खुश हो जाएंगे आपसे। तो उनको क्या दे सकते हैं? लोगों ने एक और ट्रेंड बना रखा है, आपने क्वेश्चन निकाला मैं जोड़ रहा हूँ। लोगों का ट्रेंड आपने देखा होगा कि किसी महिला को उन्होंने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से वो लड्डू गोपाल को लेके गई, बस में उन्होंने बैठा दिया, ट्रेन में बैठा दिया। अब क्या करा, वो ट्रेंड बन गया, सारी महिलाएं लेके चलने लगी लड्डू गोपाल को। अब तुम्हारे बराबर में कोई बिना स्नान करे बैठा, वहाँ लड्डू गोपाल बैठा रहे, तुम कोई मांस मदिरा खाए बैठा, वहाँ तुम लड्डू गोपाल घूम रहे इस तरीके से। तो जो एक दूसरे को देख के चीज़ें होती हैं वो गलत है। हम किसी भी तरह से किसी भी ईश्वर के लिए तमाशा ना बनाएं कि हम उनको ले जा रहे हैं, फिर उनको पैप्सी भी भोग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हमारा लाल है, हमारा लाल है। इस तरीके के भाव में बहुत सारी महिलाओं के देखते हैं, गलत है। आप भगवान को आप मंदिर में रखें, ज़्यादा करें, बहुत आपकी कार है अगर बढ़िया शुद्ध तरीके से आप उसमें ले जा सकते हो, आप शुद्ध तरीके से ले जा सकते हो। आप कपड़े चेंज नहीं करें उनके, अब गंदे संदे कपड़े लिए डोल रहे हैं लोग, कभी वो गिर रहे हैं, कभी तुम गिर रहे हो, और कभी किसी अधर्मी के साथ में उनको बैठा रहे हो, वो गलत है। इस तरीके की चीज़ों से बचा करो, थोड़ा बहुत माइंड अपना भी लगा करो। मैं भी बोल रहा हूँ तो सारी बातें मेरी भी फॉलो मत करो, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलत निकल जाए, अपना भी तो दिमाग लगाओ। यहाँ वास्तव में जो महंत जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या इनसे भी कुछ गलत निकल रहा है मुझसे इनके? मैं नहीं कहता हूँ सारी चीज़ें मुझे फॉलो करो। जैसे एक वीडियो मेरा वायरल हो गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट करे थे। मैंने ये बोला था कि आरती में चाहे ऐसे घुमाऊँ चाहे ऐसे घुमाऊँ, मुझे बाबा को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना है। और मेरी किसी भी तरीके से आरती से अगर बाबा खुश हो रहा है, चमत्कार करना है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मैंने बोल दिया तो बोले लोग उसमें नीचे कमेंट लिखने लगे, अरे तुम तो धर्म अमूल्य उनके लिए बदल दोगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर मैंने वीडियो देखी कई लोगों की, तो उज्जैन में आरती अलग तरीके से हो रही थी, गंगा पे आरती अलग तरीके से होती है, सारे मंदिरों में अपने अपने तरीके से हो रही है। तो मैंने वो बात बोली, मेरी बात को पकड़ लिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं उनमें उस तरीके से निकल के नहीं आया हूँ। उस तरीके से निकल के आता तो आदमी लगता है क्या सही है। तो मैं हमेशा अपना तथ्य लगा के बात करता हूँ। कोई कहता है जैसे बृहस्पति को आप ये मत करो, मंगल को आप ये मत करो, इसको ये मत करो, ठीक है। अमेरिका में सब जगह सब दिनों में कर रहे हैं लोग, वहाँ तरक्की नहीं है क्या? या वहाँ सूरज अलग है, या वहाँ भगवान अलग है, या वहाँ पृथ्वी अलग है, वहाँ ऑक्सीजन अलग है। ऑस्ट्रेलिया में अब ये मत खाओ वो मत खाओ कि उसका राक्षस का खून गिर गया था, फिर वो चीज़ पैदा हो गई थी। लहसुन प्याज मत खाओ, डॉक्टर कह रहे हैं कि लहसुन प्याज खाओ, औषधीय गुण है उसमें, और तुम कह रहे हो कि मत खाओ। अगर आपको नहीं खाना है मत खाओ, आपको सुगंध दुर्गंध आती है उसमें, आप मत खाओ, लेकिन थोक क्यों रहे? बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं उनसे खाने से दूर हो जाती हैं, तो हम कैसे थोक दें? यहाँ हमने कभी किसी को नहीं बोला है कि आप ये मत खाना जाके, वो मत खाना जाके, ये मत करना वो मत करना। यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, तो बंगाल में मछली भात ही खाया जा रहा है, हम कैसे मना करते हैं कि भैया मछली भात मत खाइए जाके? तुम अब कोई विदेश से कोई व्यक्ति आ गया, उसको हम कैसे कह देंगे कि भैया तुम ये चीज़ मत खाना? क्यों? क्योंकि वो तो बहुत खाया ही जाता है वो चीज़। हर 4 कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है, पानी बदल जाती है, सब कुछ जब बदल जाता है तो हम एक नियम सब पे कैसे फॉलो कर सकते हैं या सब पे कैसे लगा सकते हैं? अगर हम सब पे लगा रहे हैं तो हम उनके मनों में डर बैठा रहे हैं, और जहाँ डर होगा वहाँ ईश्वर कभी नहीं होगा। ईश्वर वहाँ होता है जहाँ भाव होता है, प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर आता है। और जब डर बैठ गया तो वो डर से जा रहा है मंदिर, घंटी बजाया है जाके और भोग लगाया है जाके, बस केवल जाके क्या मैं तो महाराज जी ने बता दिया था, तो डर के सब काम पूरा करूँगा। ईश्वर से कहाँ जुड़ा हुआ? जब जुड़ाव उसका हुआ नहीं, चमत्कार हुआ। इसीलिए पांडालों में तुम्हें लाखों की भीड़ तो मिलेगी, लेकिन पांडालों में तुम किसी एक उंगली ठीक करने वाले व्यक्ति नहीं दिखा सकते कि महाराज जी ने हमें टच कर दिया था और हम ठीक हो गए। बोलो मनोनाथ धाम की। देखिए बहन जी, हमारे संस्कार सनातन में हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सनातन में क्या है कि हम सारे भगवानों का हम लोग नाम लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम अपने जो जैसे आपकी माता जी आपको महंत जी बोलती हैं, लेकिन हम अपने भगवानों का नाम क्यों लेते हैं? वो साकार और निराकार का मामला है। अब सबसे बड़ी चीज़ है इंसानों को और ईश्वर हम कनेक्ट नहीं कर, जोड़ नहीं सकते, उनकी तुलना उनसे नहीं कर सकते थे।
ठीक, अब हम किसी का आह्वान करेंगे तो आह्वान करने के लिए हमें जाहिर सी बात है किसी का नाम लेना पड़ेगा, और जब हम आह्वान करते हैं तो नाम लेके करते हैं, तो इसीलिए ईश्वर का नाम लिया जाता है, हम बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ऐसी विशेष बात नहीं है। अच्छा, अभी आपने काशी का दौरा किया था और आपने वहाँ पे भोलेनाथ का जो ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद है जवान, वो आपने देखा था, उसके विषय में थोड़ा सा आप फोकस करें कि आपको वहाँ क्या दिखाई है मस्जिद की मंदिर? उसके विषय में सिर्फ एक ही बात मैं बोलूँगा कि लगभग 5000 से भी ज़्यादा पुराना सनातन धर्म है, और दूसरे धर्म जो हैं कोई 1400 साल पुराने हैं, कोई 3600 साल पुराने हैं, कोई किसी भी साल पुराने हैं। तो जब हम बहुत पहले से हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर ये कोई निर्माण कार्य है और आने वाले समय में यहाँ जब आने वाली पीढ़ी होगी तो वो इन चीज़ों की अगर खुदाई करे कुछ करे तो वही चीज़ें तो निकलेंगी जो यहाँ पे हमने दबाया है या जो हमने किया है या जो चीज़ें हैं। ठीक, तो ये तो सबको समझ लेना चाहिए कि अगर बहुत साल पुराना अगर कोई धर्म है तो उस धर्म की चीज़ें बाहर निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उस धर्म की जगह है वो, तो इसको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। और अच्छा, आजकल क्या है, आजकल राजनीति है इन सब चीज़ों पे, हम कहीं पे मंदिर है, कहीं पे मस्जिद है, कहीं पे गुरुद्वारा है, कहीं पे कुछ है, हम ईश्वर की ताकत को तो पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपने बराबर वाले मंदिर में एक लोटा जल जलाए चढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, और हम लड़ रहे हैं दूसरे बड़े वाले मंदिर पे, अपने बच्चों को झोंक रहे हैं लड़ाइयों में, दंगों में। तो उनसे बचना चाहिए, कानून के दायरे में जो चीज़ें हैं वो चलनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें फैला के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब चीज़ों पे हमेशा दंगे होते हैं, उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। प्रेम से रहो, ठीक है, और पूजा अगर करनी है वो करनी है तो वहीं जाकर ज्ञानवापी में करने की आवश्यकता है। भोले बाबा को मनाओ, यहाँ बन जाएंगे, और भोले बाबा में ताकत होगी तो जैसे राम मंदिर बन गया वैसे वहाँ भी मंदिर बन जाएगा, कोई टेंशन ले रही है। अपने आप देखो, सत्य की जीत हमेशा होती है। 500 साल कितने साल पुराना मामला था राम मंदिर का, ओवरऑल क्या हुआ, मंदिर बना, क्यों, सत्यता थी। जब सत्यता होगी तो वहाँ भी होगी, उस पर ज़्यादा चर्चा करना ये गलत है। देखिए, कुछ हमारे क्वेश्चन हाँ या ना में आपको देना है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, घुमा घुमा के बात को निकालकर निष्कर्ष निकालते हैं। तो मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको केवल हाँ और ना में जवाब देना है। क्या आपको क्रोध आता है? हाँ, क्रोध आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है, और लोगों ने क्रोध मेरा देखा भी है। और क्या? अगर यहाँ सुनो, क्रोध का भी क्रोध की भी वजह बताएं। कुछ लोग बोलते हैं जिनको क्रोध आता है वो अच्छे होते हैं, अब मैं अच्छा हूँ करूँगी तो आप लोग जानते हुए। दूसरी सबसे मेन चीज़ क्या है, क्रोध आना इसलिए गलत नहीं होता है कि इतना बड़ा ये धाम है, अगर मैं थोड़ा स्टिक नहीं बनूंगा, क्रोधी नहीं बनूंगा, तो इस धाम पर कोई किसी का चश्मा लेके भाग जाएगा, कोई किसी का मोबाइल एक जंगल में चले। यहाँ डर अगर हमारा नहीं होगा तो यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैलेंगी, और उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्रोध करता हूँ। क्रोध करने के तुरंत बाद अफसोस भी करता हूँ। अगर किसी पे कोई सपोज करो कोई दंड दे देता हूँ किसी को मैं, तो बाद में अकेले में बैठ के अफसोस भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि दंड देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये काम नहीं करूँगा तो यहाँ पे बहुत अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, लोग अपने अपने मन से सारे काम करना शुरू कर देंगे, जो भक्त बेचारे आ रहे हैं उनसे उल्टा सीधा पैसा ठगना शुरू कर देंगे। तो जो डर है हमारा, उसकी वजह मुझे क्रोध करना पड़ता है, और हमेशा क्रोध करता रहूँगा। आप अपने इस जीवन काल में शादी करेंगे या नहीं? आपको तो क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो आप पे निर्भर करता है। सब इंसान चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मेरा खुशहाल परिवार हो, खुशहाल जिंदगी हो। तो आपके अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आपकी व्यक्तिगत राय पूछना मैं चाहता पहले भी बता चुका हूँ, मैं पूरे जीवन काल में शादी नहीं करूँगा। हूं। क्या आप राजनीति में जा सकते हैं? ये ईश्वर तय करता है। योगी ने जब महंत बने होंगे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा मैं राजनीति में जाऊँगा। अब लेकिन बहुत बड़ा अगर सुधार करने के लिए, कुछ करने के लिए अगर किसी को ईश्वर किसी रास्ते में भेज रहा है तो उसमें हम अपना माइंड नहीं कर सकते, वो ईश्वर पर निर्भर है। क्या धाम पे कोई वीआईपी कल्चर है या नहीं? वीआईपी कल्चर मैं फिलहाल नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मुझे बाबा से बड़ा कोई वीआईपी नहीं लगता है। तो कोई भी आता है मुझे सबसे बड़े अपने बाबा वीआईपी लगते हैं, तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है कोई वीआईपी है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ वीआईपी बनना आ रहा है, हमारे लिए एक सब बहुत बराबर है। भारत हिंदू राष्ट्र बने या नहीं? हिंदू राष्ट्र बनना इतना जरूरी नहीं है, हिंदू को मजबूत होना जरूरी है। आप अपने घर में सपोज करो हिंदू राष्ट्र बन गया, फिर भी अगर कोई आकर आपको पीटना चाहेगा, पीट के चला जाएगा। आप स्वयं को मजबूत बनाओ, अपने बच्चे को मजबूत बनाओ, अपनी बच्चियों को मजबूत बनाओ, उन्हें जूड़े कराटे सिखाओ, उन्हें शिक्षा दो, घर में शस्त्र रखो। एक हिंदू से अगर हम किसी से उठा के बात कर लें, तुम्हारे घर में क्या भैया तमंचे हैं, क्या टुकड़े हैं, क्या पौनियाँ, या क्या तुम पे लाइसेंसी हथियार हैं, एक के नहीं मिलेगा। घर में डंडे तक नहीं मिलते हैं हिंदुओं के। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो तुम? अरे हिंदू राष्ट्र बाद में बनाना, पहले कम से कम स्वयं को तो सुरक्षित कर लो। 50 लोगों की भीड़ अगर आपके घर को घेर ले, तो किसी भी मजहब की हो, वो जरूरी नहीं है मुस्लिम ही हो भाई, बहुत सी जगह झगड़े हुए हैं, वहाँ मुस्लिम नहीं है, वहाँ ईसाई भी हैं, वहाँ बौद्धिस्ट भी हैं, वहाँ कम्युनिस्ट भी हैं, ठीक। तो वो लोग अगर आपकी उसको घेर लें घर को, तो आप बचोगे कैसे, अपने बच्चों को कैसे बचाओगे? तो इतने मजबूत बनो कि 50 लोग हों, 50 लोग आपके घर उंगली भी ना दिखा पाएँ।
अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत कॉन्वेंट में हमने पढ़ाया, फिर उनके लिए क्या करा, इतना लालन पालन करके पैसे करके रखते हैं, वो बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है, अगर वो ब्लड देख ले तो उसे चक्कर आ जाते हैं, तो वो सुरक्षा क्या कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा जो गलत प्रथा चलाई है वो 2 बच्चे सुखी परिवार, ये सबसे गंदा वर्ड है। भगवान राम के भाई थे, पांडव कह लोग थे, वो चलो उस युग की बात कर लो। अभी सुखी मैं बता रहा हूँ, आपका अकेला बेटा है आपका, उसे आपने बहुत अच्छी से शिक्षा दे दी, कॉन्वेंट में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में, वो चला गया अमेरिका। यहाँ माँ बाप की डेड बॉडी निकल रही है, वो इलाज भी कराने के नहीं आ रहे हैं। अब 2 बच्चे होंगे तो कम से कम एक बच्चा हमारा अमेरिका चला गया, एक बच्चा हमारी सेवा तो कर रहा है। और रिश्ते कितने खत्म कर रहे हो आप लोग, चाचा ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा मौसी मौसा का रिश्ता खत्म। जब अकेला बच्चा होगा रिश्ते कहाँ रह गए, ना उसका कोई चचेरा भाई होगा, ना उसका कोई फुफेरा भाई होगा, ना कोई ममेरा भाई होगा। अकेला बैठा है, अकेला बेचारा गुमसुम बैठा है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, चश्मा चढ़ गया है। और तुमने कौन सी तरक्की कर ली एक बच्चा पैदा करके। आपके 10 बच्चे भी अगर हैं और 1-1 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं आपके घर में, पर डे 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा मजबूत होंगे। अच्छा, घर में कोई फंक्शन हुआ, एक सिलेंडर लेने चला गया, एक सब्जी लेने चला गया, एक कुछ लेने चला गया, फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया, अकेला बच्चा, अकेला वो हड़बड़ा गया, मैं करूँ क्या। वो ताला मार चला जाता है, रिश्तेदार लौट जाते हैं कि भैया फंक्शन आज है नहीं, गलत सूचना थी। वो सोचता क्यों खिलाऊँ, मैं कहाँ से खिलाऊँ। फिर वो लोग क्या करते हैं, होटल बुक कर देते हैं। एक प्लेट कितने रुपए की होती है, 1000 रुपये। अब प्लेट में थोड़ा सा सामान लिया, प्लेट तो 1000 रुपये जुड़ गए। फिर ये चीज़ें चलने लगी, तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है, हम खुद को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। तो जो नियम बनाए हैं सब, उनको अपना माइंड भी लगाओ अपना। अच्छा, जैसे मैंने अभी बहुत तड़ाक से लेने में शादी नहीं करूँगा, अब मैं होता अकेला तो मेरी माँ कहती वंश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। हम 5 भाई, 4 भाइयों के बच्चे, उनसे उनका वंश चलेगा, दादा परदादा सबका नाम चलेगा, हम महात्मा बन गए, ना करेंगे तो कोई फर्क ना है। और ये अकेले हो तो 10 बार सोचना पड़ता कि भाई अकेले हैं, कैसे करके घर में आगे कैसे क्या चलेगा। 4 भाइयों के बच्चे अपना मस्त रह रहे हैं, कहते बाबा की सेवा में लगे, उन लोगों की सेवा में लगे हुए। अब हम शादी कर लें आपके कहने से, तो हमारा बच्चा कहेगा पापा उस स्कूल में जाना, फीस, ये चीज़, जूते लाना है, कपड़े लाना है। उधर भक्त खड़े हैं कि महाराज जल्दी आओ, हमें लेट हो रहे हैं, देखना है। तो मैं बच्चे स्कूल छोड़ाऊँ पहले, आप लगे लोग लाइन में। मोहमाया जुड़ गई, और जब मोहमाया जुड़ गया आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। आपको बाइक बोली चलो हम चलते घूमने जाएंगे आउटिंग पे, इधर भक्त हो रहे हैं परेशान, ठीक। अब कहीं से कोई भक्त ने पैसा दिया तो मंदिर में थोड़ी लगाएंगे, फिर बाइक को बनारसी साड़ी लेके आएंगे। अभी बनारस से साड़ी आए कुछ हम कहता मैं शॉपिंग करने गए, और बाइक को बच्चे होते 100% शॉपिंग करने जाते, कितने बड़े महात्मा होते हैं, जाते नहीं जाते, इसलिए शादी नहीं करते। मैन जी, कोई अधर्म करे कि अधर्मी को माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब सजा के बाद किसी ने अधर्म कर दिया और आपने उसे सजा दे दी, तो कानून ऐसा है उसने जेल में उठा के बंद कर दिया आपके लिए। तो कुछ कानून पे भी छोड़ो, और अपने स्तर से अगर हल्का फुल्का दंड दे सकते हो देना चाहिए अधर्मी के लिए, नहीं तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। क्या आपको माया मोह है या नहीं? वो आप लोगों को नजर आता होगा, तो आप सेवादार हो, 150 सेवादार हो, वो आप लोग अच्छा बता सकते हो। मैं तो ये कहूँगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो तो आप लोग तय करोगे ना कि मोह माया मुझे है या नहीं है। ये आप लोग अब यहाँ के भक्त बता सकते हैं कि मुझे मोह माया है या नहीं। देखिए, बहुत सारे जवाबों को मैन जी ने क्वेश्चन दिया, कुछ का घुमा फिरा के दिया, कुछ का साफ साफ दिया। सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, चमत्कार के प्रति और धाम के प्रति आप लोगों ने पूरा उनका इंटरव्यू देखा। इस इंटरव्यू को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको सुझाव लगे आप लोग दें। परम आदरणीय मैन जी, इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इन लोग इतने लोग बैठे हैं, ये लोग भी क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर सारे क्वेश्चन आप नहीं, वो लोग क्वेश्चन करना चाहें, कोई भी कर सकता है। किसी भी तरीके के कोई भी सब्जेक्ट पे कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई चाहे तो उंगली उठा के क्वेश्चन कर सकता है। जी बताइए। महाराज जी, आज मनौना धाम पूरा विश्वविख्यात धाम बन गया है, और हर सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो इस मनौना धाम के बनने में कितना बड़ा संघर्ष है, कितना बड़ा रहस्य है, क्या क्या रहस्य छुपे हैं, जानना चाहूँ। हाँ, जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, आप नहीं कर पाए। तो मनौना धाम लोगों को आज चमक धमक लग रही है, चमत्कार लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा करीबी है उनको ध्यान होगा, जब कोरोना काल लगा था, मेरे ज़्यादातर समय जो बीता है वो NCR में बीता है, दिल्ली में, दिल्ली गुड़गांव, वहाँ रहा हूँ। गाँव में कम रहा, मनौना कम रहा ना। BSc करने के बाद मैं सीधा वही गुड़गांव में रहा, और वो मैंने लग्जरी लाइफ एक तरीके से पेस्ट्री लाइफ मैंने जी, सब कुछ मुझे अनुभव है। मैं कह दूँ कि नहीं मैंने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, अगर पुरानी लाइफ में अगर बात करोगे तो मैंने जीवन का हर वो सब चीज़ें देखी हैं, और अगर मैं वो नहीं देखता तो उनके प्रति मुझे लालसा बनी रहती या उत्सुकता बनी रहती। आज अगर मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अब पूरा धाम में अगर हम फोकस करे हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें मैं जी चुका हूँ।
वो समय मैं देख चुका हूँ, मुझे लगा उसमें कोई रस नहीं है, बेरस है सारी चीज़ें वो। तो फिर मैं जब यहाँ कोरोना काल में जब यहाँ आया था तो यहाँ नल नहीं था एक भी। यहाँ ट्यूबवेल की लाइट शाम को 4 बजे चली जाती थी, सिर्फ 8x6 की एक कोठरी थी, उस पर गाटर और पट्टियाँ पड़ी हुई थी, और वो भी छत ऊपर मिट्टी की थी, टपकती थी। यहाँ 2.5-3 साल जब मैंने साधना करी थी तो घर वाले भी बहुत परेशान होते थे, कहते थे तुमने एनसीआर में पूरा जीवन बताया, इस जंगल में कैसे तुम रह लेते हो। शाम को 5 बजे के बाद एक व्यक्ति भी आपको उस पूरे जंगल में कहीं नजर नहीं आता था, अकेला रहता था मैं। और अकेले रहने के साथ साथ क्या होता, एक मतलब मेरा बहुत ही प्यारा एक कुत्ता था, वो मेरे साथ रहा बहुत, मतलब उसने आंधी आई तूफान आया कुछ है, वो मेरे गेट के सामने हमेशा बैठा। वो उस समय बरामदा भी कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें हम जाके बैठ जाएं और वो भी हमारे साथ में बैठ जाए। एक यहाँ पर जो अभी हटवाई ली है मैंने, ये झोपड़ी टाइप की, पीछे देखना आप लोग जब निकलो तो सिर्फ ये थी, और जब तेज़ से बारिश होती थी तो सब भीग जाते थे, ये स्थिति थी हमारी। और क्या था, रास्ता बिल्कुल नहीं थी, आप यहाँ पर सही ढंग से बाइक से भी नहीं आ सकते थे, इस तरीके की रास्ता थी। मतलब अगर बरसात हो गई, थोड़ी सी भी बरसात हुई तो आप बाइक फिसलती थी, आप बाइक से भी यहाँ हम तक नहीं पहुँच पाओगे। हमारा भोजन जो था वो घर से ही आता था, और घर से भी भोजन जब हमारी माँ को प्यार होता है, जिसकी शादी नहीं होती तब तक माँ प्यार करती है, शादी हो जाती है फिर वो प्यार करने लगती है। तो माँ हमारी परेशान होती थी, हमारा बेटा वहाँ भूखा होगा तो वो और भाइयों से कहती थी कि जाओ खाना दे आओ उनके लिए जाके, तो आपस में डिस्कस होता, तुम दे आओ जाके, तुम दे आओ जाके, ठीक है। तो एक भतीजा था हमारा, वो ये बैठा हुआ है वीडियो बना रहा, ये लेके आता था साइकिल से खाना हमारे लिए, ठीक। तो ये बहुत सारे ऐसे संघर्ष के समय थे। रात में इतना मतलब ये था कि रात में यहाँ कोई पूरे जंगल में नहीं रहता था, ठीक, अकेला रहता था मैं। लेकिन बाबा के प्रति इतनी वो थी, लोग मुझे आते थे, सिस्टर आ गई, माँ आ गई कि चलो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, जंगल में क्यों पड़े हो, तो हम कहते थे नहीं हमें बाबा से प्रेम है, हम बाबा के ही पास रहने नहीं रहेंगे। खाटू से लाए थे, निशान लाए थे, नीचे 4-5 ईंटें बिछा दी थी, धूप बत्ती लगाई, उस पर बैठ जाते थे। बहुत सारे लोग हमें देख के मुस्कुराते हुए निकल जाते थे कि ये एनसीआर में रहा, ये पागल हो गया, ये टोटली पागल हो, ये करके आ रहा है बैठ के, एक निशान लगा लिया, धूप बत्ती लगाए बैठ जाता है, इसकी दिमाग की हट चुकी है उस समय। अब इसी तरीके से चलता रहा पूरा मामला। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें किसी को बोल दिया कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो जब हो जाता था तो मैं सोचता था मेरा तुक्का लग जाता था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझ पर कोई कृपा है बाबा की, या किसी की कोई कृपा है, इसकी कृपा है, हमेशा मैंने यही सोचा तुक्का लग जाता है, मैं बोल देता हूँ तुक्का लग जाता, ठीक हो जाता है इंसान। अब जब एक बच्ची जीवित हुई मेरे हाथों से, जैसे डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया था, सबने मृत घोषित कर दिया था, जब वो जीवित हुई तब मुझे समझ में आया कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो मेरे माध्यम से कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। तभी मैंने अपनी जीन्स वीन्स सब अपनी छोड़ दी, लग्जरी जो हमारे शूज़ थे वो भी सब छोड़ दिए, और इन कपड़ों में आ गया मैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जो मेरा समय था, जिसने मेरा वो समय देखा है, वो मुझे वास्तविक प्यार करता है कि एक व्यक्ति कहाँ से निकल के कहाँ आया है। और जो केवल चमक दमक अपनी लग्जरी गाड़ियों से आए, उन्होंने महंगी तो खुद बैठे हैं।